हेलो एवरीवन, यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर यहां पर है कि 2024 से उससे आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं यूपीएससी को लेकर के केंद्र सरकार ने अपना पक्ष यहां पर स्पष्ट कर दिया है। एक मामला यहां पर लगातार चर्चा का विषय था कि क्या यहां पे आयोग के द्वारा या सरकार के द्वारा जो आईएएस एग्जाम की परीक्षा है, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली परीक्षाएं हैं, उनकी आयु, एज और अटेम्प्ट को यहां पर क्या कम किया जाएगा या उसमें कोई परिवर्तन किया जाएगा। इस सवाल का यहां पे जवाब हाल ही में मानसून सत्र के दौरान संसद में यहां पर मंत्री के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया, सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। आइए यहां पे समझते हैं कि सरकार ने अपना वक्तव्य क्या कहा है, क्या फाइनली यहां पर उनका डिसीजन रहा है, क्या कोई परिवर्तन यहां पर नहीं किया जाएगा, इसको लेकर उनका वक्तव्य क्या रहा। लेकिन उससे पहले यहां पर फाइनल में आपको बता दूं, वर्तमान समय में आप यदि कोई भी यहां पे जनरल है या ईडब्ल्यूएस वर्ग का है या ओबीसी वर्ग का है, एससी एसटी वर्ग का है, तो उसको कितने प्रयास यहां पर मिलते हैं आईएएस एग्जाम के लिए, यूपीएससी क्लियर करने के लिए, और कितनी आयु वर्ग तक वहां पर फिलहाल अभी वर्तमान स्थिति क्या है, कितनी आयु वर्ग तक वो एग्जाम दे सकता है। पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं कि वर्तमान में जो हालिया घटनाक्रम है वो क्या है। देखिए, जो वर्तमान एक स्थिति है, सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी अभ्यर्थियों को। सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों के लिए यहां पे देखिए जो आपको जरूरी है वो है, एक तो आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना, ग्रेजुएशन होने के साथ साथ यहां पर आपकी आयु जो एज वर्ग है वो आप 21 से 32 साल तक दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको न्यूनतम जो आयु है 21 है और मैक्सिमम जो आयु है 32 है। 21 से 32 आयु वर्ग के लोग यहां पे जनरल कैटेगरी के अंतर्गत यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं और इस दौरान वो केवल 6 अटेम्प्ट यहां पर उनको मिलते हैं। ठीक है, कितने प्रयास करने को मिलते हैं आपको? 6 प्रयास करने को मिलेंगे आईएएस एग्जाम को उत्तीर्ण करने के लिए, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें कि सामान्य रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य अभ्यर्थियों के संदर्भ में, तो उनके साथ भी यहां पर देखा जाए तो सेम आपको प्रोसीजर है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत देखा जाए उनके पास भी यहां पर 6 प्रयास हैं और 21 से 32 आयु वर्ग के बीच यहां पर उनको भी ये सेम यहां पर कैटेगरी के अंतर्गत छूट प्रदान की जाती है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें ओबीसी वर्ग के अंतर्गत और एससी एसटी वर्ग के अंतर्गत आने वाले छात्रों के लिए, तो यहां पर आपको थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवर्तन यहां पे दोनों स्थितियों में देखने को मिलेगा, जहां पर आपको आयु में भी छूट मिलती है, साथ ही साथ आपको ज्यादा अटेम्प्ट भी मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी वर्ग के लिए। ओबीसी वर्ग को अगर हम देखें तो यहां पर आपको 9 प्रयास मिलते हैं आईएएस का एग्जाम क्लियर करने के लिए, आपको 9 प्रयास मिलते हैं और यहां पर इसके साथ साथ आपको 3 साल की यहां पर छूट भी दी जाती है, अर्थात 32 साल के साथ साथ 3 साल आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो एक तरीके से मानकर चलते हैं 35 साल तक यहां पर ओबीसी आयु वर्ग के अभ्यर्थी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और 9 अटेम्प्ट यहां पर टोटल उनको मिलते हैं। इसके बाद आते हैं सबसे लास्ट में एससी और एसटी वर्ग के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो इनके लिए यहां पर जो प्रयास की बात है वो अनलिमिटेड है, आप कितने भी प्रयास यहां पर कर सकते हैं। लेकिन इसके संदर्भ में देखा जाए तो आयु वर्ग यहां भी आपको थोड़ा सा सीमित कर दिया जाता है। तो इसके संदर्भ में बात करें तो एससी एसटी वर्ग के संदर्भ में यहां पे किसी प्रयास की जानकारी या कोई यहां पे लिमिटेशंस नहीं लगाई गई है। हां, आयु वर्ग के अंतर्गत भी आपको सबसे ज्यादा यहां पर छूट मिलती है और यहां पर आपको 32 साल के साथ साथ 5 वर्ष एक्स्ट्रा आपको इस एग्जाम के लिए दिए जाते हैं। तो टोटल हम मानकर चलते हैं कि 37 साल तक आप एग्जाम यहां पर दे सकते हैं और एक तरीके से देखा जाए तो करीब 16 से 17 अटेम्प्ट यहां पर आपको इस एग्जाम को क्लियर करने को मिलते हैं। तो वर्तमान जो स्थिति है हर वर्ग के अनुसार ये है। ठीक है, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और इस वर्ग के अनुसार आप इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, इस आयु वर्ग तक यहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पे, देखिए जो चर्चा का विषय ये था कि आयु जो है जो 32 साल तक यहां पर आपको ये एग्जाम देने का मौका मिलता है, इसको घटा के 26 किए जाने का प्रावधान बहुत समय से चर्चा का विषय रहा। लगातार यहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा, आयोगों के द्वारा और मांग भी यहां पर की जाती रही है कि सरकार भी इसके पक्ष में थी कि कहीं ना कहीं जो आयु वर्ग 32 से इसे घटाकर 26 करने का, ठीक है, कितने करने की बात की जा रही थी? 26 वर्ष तक, सिर्फ 21 से 26 वर्ष तक यहां पे सिर्फ 5 साल यहां पर दिए जाएं आईएएस के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और नहीं होता है तो आप यहां पर अदर एग्जाम को देखें। इस संदर्भ में फिलहाल यहां पर देखिए जो डिसीजन आया है, सरकार ने यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए,
केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है, अर्थात वर्तमान जो स्थिति है इसी को आगे भी फॉलो किया जाता रहेगा और इसमें किसी भी तरीके की ना तो अटेम्प्ट के लिहाज से ना ही एज के लिहाज से कोई परिवर्तन केंद्र करने जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं जितेंद्र सिंह जो कि यहां पर आपके मंत्री हैं, उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा सरकार के द्वारा अधिसूचित CSE नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के द्वारा प्रतिवर्ष यहां पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संदर्भ में जानकारी देते हुए यह बात यहां पर स्पष्ट की। पूरी बात अगर हम यहां पर देखें तो इनका मैं वक्तव्य यहां पर पढ़ देता हूं, बाकी जो जानकारी है सीधा सीधा यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि CSE के उम्मीदवारों के द्वारा एक रिट यहां पर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी और उसके संदर्भ में यहां पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि संसद की यहां पर स्थायी समिति के द्वारा जो अपने विचार यहां पे स्पष्ट किए गए हैं कि इस मामले पर जो विधिवत विचार किया गया है और प्रशिक्षण CSE के संबंध में प्रयासों की संख्या आयु सीमा के संबंध में मौजूदा प्रावधानों में किसी भी बदलाव पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है। ठीक है, तो सरकार ने यहां पर जो बाकी चर्चा के दौरान ये यहां पर कहा है, स्पष्ट कर दिया है कि हमें यहां पर फिलहाल एज आयु वर्ग और अन्य चीजों में परिवर्तन का कोई भी यहां पर प्रयास करने की यहां पर कह सकते हैं कि कोई भी मंशा नहीं दिखाई देती है, ना हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रयास किया जाने वाला है। तो एक तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है कि सिविल सेवा के प्रयासों की संख्या आयु सीमा के संबंध इत्यादि के प्रावधानों में प्रशिक्षण में कोई परिवर्तन हाल फिलहाल नहीं होने वाला है। तो एक बहुत बड़ी यहां पर बात है, एक रिलैक्सेशन कह सकते हैं, खुशखबरी आप सभी के लिए कह सकते हैं। चिंता से मुक्त होकर आप यूपीएससी की तैयारी को यहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ईयर का यहां पर एग्जाम जो है 2024 उस पर आप फोकस होकर अपनी तैयारी प्रारंभ करें, क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं है। तो यूपीएससी की अपनी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उस पर आप कंटिन्यू होकर यहां पर एकाग्र होकर इस तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए यहां पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही यहां पर जरूरी जानकारियां जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जुड़ी हुई हैं उनको लेकर हम यहां पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा यूपीएससी से संबंधित यदि आपको कोई अन्य समस्याएं हैं, कोई दुविधा है, तैयारी को लेकर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिए। वहां पर उन सारी जानकारियों पर एक समस्या समाधान को लेकर हम यहां पर जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।